नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो दोस्तों आज आप सुनेंगे, इस कथा में जानेंगे कि शिव और पार्वती का विवाह कैसे हुआ। आखिर किस तपस्या के कारण पार्वती को शिव जी प्राप्त हुए। तो जब सती के खुद को या गागरी में भस्म कर लेने का समाचार शिव जी के पास पहुंचा, तब शिव जी ने वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। सती ने मरते समय शिव से यह वर मांगा कि हर जन्म में आप ही मेरे पति हो। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती का जन्म लिया। जब से पार्वती हिमाचल के घर में जन्म लिया, तब से उनके घर में सुख और संपत्तियां छा गई। पार्वती जी के आने से पर्वत शोभायमान हो गया। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे हिमाचल पहुँचे। वहाँ पहुंचकर वे हिमाचल से मिले और हंसकर बोले, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और शांत है। यह कन्या सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को प्यारी होगी। अब इसमें 2-4 अवगुण है, वे भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह, इसका पति नंगा, योगी, जटाधारी और सांपों को गले में धारण करने वाला होगा। यह बात सुनकर पार्वती के माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने देवर्षि से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी बोले, जो दोष मैंने बताए मेरे अनुमान से वे सभी शिव में हैं। अगर शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो ये दोष गुण के समान ही हो जाएंगे। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो शिव जी ही इसकी किस्मत बदल सकते हैं। यह सुनकर पार्वती जी की माँ विचलित हो गई। उन्होंने पार्वती के पिता से कहा, आप अनुकूल घर में ही अपनी पुत्री का विवाह कीजिएगा, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। पार्वती को देखकर मैं का गला भर आया। पार्वती ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक ब्राह्मण ने सपने में कहा है कि जो नारद जी ने कहा है तू उसे सत्य समझकर जाकर तप कर। यह तप तेरे लिए दुखों का नाश करने वाला है। इसके बाद माता पिता को बड़ी खुशी से समझाकर पार्वती तप करने गई। पार्वती जी ने शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ की, लेकिन शिव को शारीरिक बंधनों से कदापि रुचि नहीं था। इसलिए पार्वती जी ने अत्यंत कठोर तपस्या की ताकि शिव प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर ले। जब सप्तमी सती की परीक्षा लेने गए, सप्तर्षि ने पार्वती से जाकर पूछा, तुम किसके लिए इतना कठिन तप कर रही हो? तब पार्वती ने सकुचाते हुए कहा, आप लोग मेरी मूर्खता को सुनकर हंसेंगे। मैं शिव को अपना पति बनाना चाहता हूँ। पार्वती की बात सुनकर सभी ऋषि हंसने लगे और बोले कि तुमने उस नारद का उपदेश सुनकर शिव को अपना पति माना है, जो सब कुछ चौपट कर देता है। उनकी बातों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्जल, बुरे वेश वाला, बिना घर वाला, नंगा और शरीर पर नागों को धारण करने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। अब हमारा कहाँ मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर चुना है। हमने तुम्हारे लिए जो वर चुना है वह लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। तब पार्वती उनकी बात सुनकर बोली, कहाँ है कि मेरा हठ भी पर्वत के ही समान मजबूत है। मैं अपना यह जन्म शिव के लिए हार चुकी हूँ। मेरी तो करोड़ जन्मों तक यही जिद रहेगी। पार्वती की यह बात सुनकर सभी ऋषि बोले, आप माया हैं और शिव भगवान हैं।
आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर सप्तवर्षीय पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से चल गए। पार्वती जी की दृढ़ निष्ठा ने जीत लिया शिव जी का मन। वर्षों तपस्या करने के बाद एक दिन पार्वती जी के पास एक ब्रह्मचारी आया। वह ब्रह्मचारी तपस्विनी पार्वती का आग्रह स्वीकार करने से पूर्व बोल उठा, तुम्हारे जैसी सुकुमारी क्या तपस्या के योग्य है? मैंने दीर्घ काल तक तप किया है, चाहो तो मेरा आधा या पूरा तप ले लो, किंतु तुम इतनी कठिन तपस्या मत करो। तुम चाहो तो त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु भी। किंतु पार्वती ने ऐसा अपेक्षा का भाव दिखाया कि ब्रह्मचारी को क्षण को रुक गया। फिर बोला, योग्य वर में 3 गुण देखे जाते हैं, सौंदर्य, कुलीनता और संपत्ति। इन तीनों में से शिव के पास एक भी नहीं है। नीलकंठ, त्रिलोचन, जटाधारी, भीमुती, पोते सांप लपेटे शिव में तुम्हें कहीं सौंदर्य दिखता है क्या? उनकी संपत्ति का तो कहना ही क्या, नग्न रहते हैं। बहुत हुआ तो चमड़ा लपेट लिया। कोई नहीं जानता कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मचारी पता नहीं क्या क्या कहता रहा, किंतु अपने आराध्य की निंदा पार्वती को अच्छी नहीं लगी। अतः वे अन्यंत्र जाने को उठ खड़ी हुई। तब शिव उनकी निष्ठा देख ब्रह्मचारी रूप त्याग प्रकट हुए और उनसे विवाह किया। जहाँ दृढ़ लगन, कष्ट सहने का साहस और अटूट आत्मविश्वास हो, वहाँ लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। तो दोस्तों, आप सुनिए शिव और सती का विवाह। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियाँ थी, सभी पुत्रियाँ गुणवती थी। फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयिनी हो, जिसके कारण वृक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती अद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारणवश तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूँगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगी। फला भागवती अद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती बाल्य अवस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचलित करने वाले कार्य कर दिखाए थे, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती अद्या का अवतार है। अद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव के दक्ष के दामाद थे, किंतु एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हो गए थे। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फला दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे।
उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवगणाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य ही मेरी सभी बहनें आएगी। उनसे मिलते हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहता हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूँगी और बहनों से भी मिलने का शुभ अवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं, हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की ही हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हठ करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपने बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुशोभित है। तुम्हारे शरीर पर मात्र बांग बड़ है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बांग बड़ छोड़कर और पहना ही क्या सकता है। दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कुटु और पापजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धुंधु करती जलती हुई अग्नि में आहुतियाँ डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, प्रीत श्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे, उनकी भवें कुटिल हो गई। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ। मुझे धिक्कार है देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वो मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं,
तुम भी सुनो, मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से काँप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगंदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रभाव ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, पहिमाम पहिमाम। भयंकर संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज सती के पीठ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। पार्वती अपने तप को पूर्ण होते दे घर लौट आई और अपने माता पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्तवर्षियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चय हो। सप्तवर्षियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदरपूर्वक निमंत्रित किया और अपने गुणों को बराबर की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, वृकत, विशाख, विकृत नानन, दुंदुभु, कपाल, कुंडल, ककपद्वर, मधुपिंग, प्रथम, वीरभद्र आदि गुणों के अध्यक्ष अपने अपने गुणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पूती हुई थी। इन गुणों के साथ शंकर जी के भूतों, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गए। उनमें डाकनी, शाकनी, यादुधन, बेताब, ब्रह्म राक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्टाएँ, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख ही नहीं था
और किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के ही था और कोई बहुत से हाथ पैरों वाला था। किसी के बहुत सी आँखें थी और किसी के पास एक भी आँख नहीं थी। किसी का मुंह गधे की तरह, किसी का सियार की तरह, किसी का कुत्ते की तरह था। उन सब ने अपने अंगों में ताज़ा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत विभुज था, अपवित्र गणवेश धारण किए हुए था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। वे सबके सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर जी के सारे चोरों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थी। धीरे धीरे वहाँ सारे देवता भी एकत्र हो गए। उस देव मंडली के बीच में भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकाद, महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहन अपने ऐतराज गज पर बैठ वहां पहुँचे थे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए थे। तंबुरु, नारद, हारा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी शिव जी के बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए थे। उनके साथ ही सभी जगत माताएं, देव कन्याएं, देवियाँ तथा पवित्र देवगमनाएं भी वहां आ गई थी। इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर जी अपने स्कूट फुटिक जैसे उज्ज्वल सुंदर वृषभ पर सवार हुए। दुल्हे के वेश में शिव जी की शोभा निराली ही चलक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डम डम, शंखों की गंभीर नाद, ऋषियों महर्षियों के मंत्रों का उच्चारण, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों के सरस ज्ञान और देवता गणाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोग परिव्यात हो उठे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की और शुभ लगन में शिव जी की बारात हिमालय के द्वारा पर आ लगी। पहले तो शिव जी का विकट रूप तथा उनकी भूत प्रेतों की सेना को देखकर मैना बहुत डर गई और उन्हें अपनी कन्या का प्राणी ग्रहण कराने में अनकानी करने लगी। पीछे से जब उन्होंने शंकर जी का करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लोकनमय रूप देखा तो वे देह गे की सुधि भूल गई और शंकर पर आपकी कन्या के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी न्यौछावर कर दिया। हर गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमाचल के ने कन्या दान दिया। विष्णु भगवान तथा अन्य देव और देवरामनिया ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति से विवाह करवाया। सब लोग अमित उत्साह से भरे अपने अपने स्थानों को लौट गए। तो दोस्तों ये थी शंकर जी और पार्वती जी की विवाह की इतने लीले। तो आप सबों को इस सब की कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।